मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष भारत और चीन के संबंध के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। भारत और चीन एशिया के दो प्रमुख देश हैं। चीन भी विकासशील देशों की स्थिति से उबरकर आज विकसित देश की श्रेणी में पहुंच गया है। सैनिक दृष्टि से वह बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है और अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। भारत ने भी अपनी स्थिति को सुधारा है और भारत भी आज आणविक शक्ति से संपन्न देश है। इस परिस्थिति में भारत और चीन की जनता की भलाई इसी में है कि दोनों देशों के बीच अच्छा संबंध रहे। अभी हाल में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर के विवाद पुनः उत्पन्न हो गया है और दोनों देश के सैनिकों के बीच में अनेक झड़पें भी हुई हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए भलाई इसी में है कि दोनों देश के स्थानीय कमांडर इस सीमावर्ती तनाव को दूर करने के लिए निर्णय लें ताकि सारी मानवता जो आज कोविड-19 वायरस के संक्रमण से जूझ रही है उसकी रक्षा के लिए सारा विश्व एक हो जाए। भारत और चीन के बीच एक बहुत पुराना संबंध रहा है। पंडित नेहरू के समय में भारत और चीन के बीच में गहरी दोस्ती थी, लेकिन बाद में तिब्बत के प्रश्न को लेकर के भारत से मतभेद होने के फलस्वरूप चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था और उसके एक भाग पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में चीन के हमले का भारत ने जवाब दिया, लेकिन पूरी तैयारी नहीं होने के फलस्वरूप भारतीय सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। विश्व जनमत के दबाव के फलस्वरूप चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर करके 1962 के युद्ध को समाप्त कर दिया था। बाद में अनेक देशों ने भारत और चीन के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया। बाद के भारत के प्रधानमंत्रियों ने भी चीन के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश की और ऐसे कोई सीधा सैनिक टकराव नहीं हुआ, लेकिन जो प्रेमपूर्ण संबंध होना चाहिए था वह भी कायम नहीं हो सका। भारत का दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान को चीन का हमेशा समर्थन मिलता रहा है। कश्मीर के मसले पर भी चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया है और सुरक्षा परिषद में भी वह पाकिस्तान का समर्थन करता है। भारत को इस स्थिति को देखते हुए चीन से बढ़ते तनाव को कम करने का कोशिश करना चाहिए और ताकि दोनों देश की जनता किसी भी प्रकार के आणविक युद्ध के खतरे से बच सके और दोनों देशों में शांति स्थापित हो सके। आज किसी भी प्रकार का युद्ध विश्व के लिए काफ़ी खतरनाक है। एक और जहां कोविड-19 के कारण लाखों लोगों की मृत्यु पूरी दुनिया में हो चुकी है और 50 लाख से ऊपर लोग इस महामारी के शिकार हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मानवता की रक्षा के लिए विश्व के तमाम देशों को एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए और आपसी मतभेदों को तत्काल सुलझा लेना चाहिए। इसी में मानवता की रक्षा संभव है और तमाम देशों की भलाई इसी में है। चीन से शुरू हुआ यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इन सब बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सीमा विवाद का हल तो बाद में भी किया जा सकता है
और यह विवाद एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। भारत ने जो सड़क चीन की सीमा के पास बनाया है वह विवाद का एक प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि भारत ने विदेशी निवेश को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए हैं, जिससे चीन चिंतित है। विश्व मंच पर भी भारत ने चीन के विरुद्ध जांच का समर्थन किया है और WHO की भूमिका की भी जांच का उसने समर्थन किया है। इन सब बातों से चीनी शासक क्षुब्ध हैं और वे भारत के विरुद्ध स्थानीय सैनिकों को सीमा विवाद खड़ा करने के लिए उकसा रहे हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए इन तमाम विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो। इसी में भारत एवं चीन का संपूर्ण मानवता की भलाई है।